ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आज लिखे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलोएल्केन की वो कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल से हेलोएल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे। भाई पहले समझे देखें, एल्कोहल जो होता है हमारा वो क्या होता है, फंक्शन ग्रुप पता है आपको, ROH। इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें क्या, हेलो एसिड, क्या बोलते हैं इन्हें, हेलो एसिड। मतलब क्या कि हेलोजन का कोई एसिड, एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब होती है हेलोजन। अगर आप इसके साथ ऐड कर दोगे किसमें, एल्कोहल में, तो ये जो एल्कोहल है आप देखोगे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है। यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, और कार्बन की क्या होती है, कम। कल समझाया भी था ये। तो ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ये हमारा फर्स्ट है एल्कोहल से हेलोएल्केन, एल्कोहल से हेलोएल्केन। अब बात आती है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर R की जगह CH3CH2OH लगा दें और यहां पर HCl यूज कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, ये CH3CH2 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और ये OH किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना देगा, H2। तो अगर आप इसका नाम देखोगे, इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन बोलते हैं, एल्कोहल है, एल्कोहल का सुफिक्स क्या होता है, OL, तो क्या बन जाएगा ये, इथेनॉल, क्या बन जाएगा, इथेनॉल। और हमने क्या बनाया इससे, क्लोरो इथेन, क्या बनाया, क्लोरो इथेन, या इसको आप इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात। दूसरी बात समझे, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एक रीएजेंट लेते हैं, क्या, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। समझना भाई ये बात, इसके अंदर एक रीएजेंट ऐड करते हैं हम, वो क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसका काम क्या होता है, देखिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो होता है ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है ये, लुईस एसिड। और जो एसिड है वो क्या करता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक, ताकि यहां से OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आई बात। क्या काम होता है, ये लुईस एसिड है एंड इट ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हेलोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन। क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, क्लियर है सबको। दोबारा समझे, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम बना रहे हैं, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका हेलो एसिड है। देन क्या मैंने बोला, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, हेलोएल्केन बन जाएगा। ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, H2O बन जाएगा, देन इट इज अ हेलोएल्केन। क्लियर है सबको। दूसरा मैंने बोला इसमें हमने क्या ऐड किया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है, जो आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात समझें, अल्कोहल जो होते हैं तीन टाइप के, पता है ना आपको। अल्कोहल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कैसे, एक तो होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जब एक एल्काइल ग्रुप हो। एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जब 2 एल्काइल ग्रुप हो। 2 एल्काइल ग्रुप हो गए ना। एक होता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में कितने एल्काइल ग्रुप होंगे, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। तो अगर हम बात करें
कि इनमें अल्कोहल कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा अगर यहां पर हो हेलो एसिड के साथ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। दोबारा समझिए क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हमने यहां पर अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया। मैं बोल रहा हूं अल्कोहल तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों अल्कोहल में अगर मैं तीनों अल्कोहल यूज करूं तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। व्हाई? बिकॉज टर्शरी इज अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। क्या बनाता है ये? मोर स्टेबल कार्बोकटायन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है। इस वजह से कार्बोकटायन आपने 11th में पढ़ाए होंगे ना, पढ़े थे ना 11th में कार्बोकटायन, कार्बोनायंस। कार्बोकटायन क्या होते हैं? जब कार्बन से कोई न्यूक्लियोफाइल हट जाए और उस पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ कार्बोकटायंस। तो यहां पर जब आप टर्शरी अल्कोहल लोगे और टर्शरी अल्कोहल पे से क्या रिमूव होगा? फॉर एग्जांपल आप यहां पर ये समझो कि यहां पे हमारे पास ये इस तरह से है कोई टर्शरी अल्कोहल और इस पे OH लगा हुआ था और OH रिमूव हो गया, तो OH रिमूव होके क्या बन जाएगा? ये कार्बोकटायन बन जाएगा ना। ये कार्बोकटायन पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, तो कार्बोकटायन इज अ मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकटायन है। टर्शरी कार्बोकटायन जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू मोर एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू मोर एल्काइल ग्रुप। क्योंकि इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप है? 3। इसके पास कितने हैं? 2। और इसके पास कितने हैं? 1। तो आप यहां लिख लोगे मोर स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की वजह से। क्लियर है सभी को? हाँ जी, कोई डाउट भाई इसमें? एक पॉइंट और है इसमें मेन, जो क्या है वो कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर HX जो आपने लिया है, अगर आप यहां पर HX यूज कर रहे हो और HX में मान लीजिए मैं क्या करूं, HCl लूं, HBr लूं और HI लूं और मैं आपसे पूछूं अल्कोहल तो सेम है, अल्कोहल तो सेम है, लेकिन ये ClBrI मैंने अलग अलग कर दिए और मैं आपसे पूछूं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन जल्दी रिएक्ट करेगा, क्लोरीन जल्दी रिएक्ट करेगा या आयोडीन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आयोडीन जो होता है ये मोर न्यूक्लियोफाइल होता है आपका ब्रोमीन, Cl एंड फ्लोरीन से। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपने कि डाउन दी ग्रुप जाते हैं जो आपके न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रोंग होते रहते हैं। मतलब आयोडीन इज अ मोर स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो क्या करता है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जल्दी रिप्लेस कर देता है। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? दोबारा समझ लो। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं CH3OH है, यहां पर HCl है, CH3OH के साथ अगर HI ऐड करूं और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा हेलो एल्केन बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा या आइडोमीथेन बनेगा? ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या बोलोगे? इसमें आइडोमीथेन बनेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज अ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। समझ में आई बात क्या बोला है? क्लियर है सबको? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल की जो टेंडेंसी होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो इस तरह से होती है। समझ में आ गई बात? तो नोट करें फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, फर्स्ट लिखें फ्रॉम अल्कोहल, ये जर्नल रिएक्शन है। देन ये एग्जांपल यूज करें, यहां पे लिखे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और फिर मैं नोट करवाऊंगा आपको। लिखिए जल्दी से, नोट करो जल्दी।
ये जब आप निचली रिएक्शन लिख लोगे ना, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड वाली, जब ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिख लोगे ना तो इसके नीचे लिख लेना, लिखे पर्पस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या पर्पस है, जो आपने ये ऐड किया है इसमें रिएजेंट, इसका क्या काम है। तो लिखे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लिखें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड is to help the cleavage of, is help to breaking लिख लो, क्लेवेज लिख लो, ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे लिखे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और ये लाइन बॉन्ड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बिकॉज इट इज अ लुईस एसिड, because it is a Lewis acid and it coordinate with oxygen atom, because it is a Lewis acid and it coordinate with oxygen atom, ये लुईस एसिड है और ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, लिखें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, कि अगर अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो लिखें टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी पता होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है, अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, दो है तो सेकेंडरी और तीन है तो टर्शरी, ठीक है ना। इसमें नोट कर लें कि टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, बिकॉज टर्शरी इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, टर्शरी मेक अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू मोर अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू मोर अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इस पे मोर अल्काइल ग्रुप होते हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप है इस वजह से। और लिखे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड्स, केमिस्ट्री की नोटबुक नहीं लगाई आपने अब तक, कहाँ है, कहाँ है, लेके आइयो कल। नोट कर लें तो आयोडीन इज मोर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है। और लिख लें बिकॉज tendency to donate, tendency to donate an electron pair, tendency to donate an electron pair to the carbon atom, इनकी जो टेंडेंसी होती है
वो स्ट्रोंग होती है इलेक्ट्रॉन देने की, किसको? कार्बन एटम को, इस वजह से। ठीक है, तो इस क्योंकि देखें मैंने बोला कि अगर आप यहां पर क्या ले, HCl और HI ले, तो यहां पर क्या बनेगा? आइडोमीथेन बनेगा। यानी सबसे जो स्ट्रोंग बनेगा इन दोनों में अगर करेंगे रिएक्शन तो ये बनेगा, है ना? यही तो बताया मैंने। तो मैंने बोला क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि आयोडीन की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रोंग है, क्या करने की? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्लोरोमीथेन नहीं बना, आइडोमीथेन बना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की टेंडेंसी स्ट्रोंग है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, किसको? कार्बन एटम को। सो दैट्स व्हाई आइडोमीथेन बना है, क्लोरोमीथेन नहीं बना। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है भाई सबको, या कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट लिखे, देखें सेम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? फॉस्फोरस हैलाइड का। किसका? फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड कौन से होते हैं? फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं आपके फॉस्फोरस ट्राइहोलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। मतलब जैसे PCl3, PCl5 या PF3, PF5। बात आई समझ में? इनका यूज करके भी हम क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे हमने हेलो एसिड का यूज किया ना, ऐसे इनका यूज करके भी आप बना सकते हो। और सेम आप थायनोइल क्लोराइड का यूज करके भी बना सकते हो। किसका? थायनोइल क्लोराइड का। थायनोइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। SOCl2। देखो ये रिएक्शन लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, पता होना चाहिए आपको, सिंपल। ठीक है ना? मान लीजिए यहां पर ROH के साथ में क्या ऐड करूं? PX3 ऐड कर दूं, सपोज करो। X का मतलब क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो उसमें से क्या होगा? एक क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? R के साथ। यहां पे क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन, जो भी होगा यहां पे। ऐसे अगर आप PX5 यूज करोगे, उसमें भी एक हेलोजन किसके साथ चला जाएगा? कार्बन के साथ चला जाएगा। वो भी क्या बनाएगा? हेलो एल्केन। दूसरा मैंने क्या बोला? अल्कोहल से आप हेलो एल्केन बना सकते हो, किसका यूज करके? थायनोइल क्लोराइड का। सेम आप अल्कोहल में थायनोइल क्लोराइड का यूज करके भी क्या बना सकते हो? हेलो एल्केन बना सकते हो। कैसे? ये R है, इसमें से एक क्लोरीन लेगा, क्या बनाएगा? RCl। क्लियर है? एक क्लोरीन बच गई यहां पे। एक क्लोरीन क्या होगी? ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगी? HCl गैस। यहां क्या बचा? SO। और ये क्या बचा? O। SO और O मिलके क्या बन जाएंगे? SO2 बन जाएगा। क्लियर है? ये भी क्या बनेगी? गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस। अब एक चीज समझने की है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या? अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बनाया 3 तरह से। कैसे? एक तो पहला हेलो एसिड यूज करके, अभी जो लिखवाया। दूसरा क्या बताया मैंने? फॉस्फोरस हैलाइड यूज करके। और तीसरा मैंने क्या बताया? थायनोइल क्लोराइड यूज करके। अगर इन तीनों मेथड में आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है हेलो एल्केन बनाने का, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है ये। जब भी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड जो प्रेफर किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? थायनोइल क्लोराइड का मेथड किया जाता है। क्यों? आप देखें पिछली रिएक्शन जो हमने की अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया, या इसमें जो बता रहा हूं, या इसके अंदर, इन तीनों में आप एक चीज देखना, क्या? सिर्फ इसके अंदर हमें क्या मिले हैं? बाय प्रोडक्ट गैस मिले हैं। मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आपने दो चीजों को मिक्स किया और हमें थर्ड रिजल्टेंट बनाना है, तो मैंने बोला कि दो चीजों को मिक्स करो, तो हमें C और D प्रोडक्ट मिल गया। मुझे चाहिए सिर्फ C, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से D को रिमूव करना पड़ेगा ना। कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट क्या मिले? ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं, या नहीं समझ में आ रही है बात? क्लियर है या नहीं?
जैसे आपके घरों में पानी आता है, आरओ है, आरओ क्या काम करता है, जो मिक्सचर पानी है उसको अलग करके साफ पानी को अलग करता है, गंदे पानी को अलग करता है ना। तो उसके लिए हमने क्या लगाना पड़ा, एक प्रोसेस लगाना पड़ा ना आरओ का, तभी तो अलग हुआ प्रोडक्ट हमारा प्योर। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कोई प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल में क्या ऐड करोगे, थायनोइल क्लोराइड, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, और हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? क्लियर है सबको? खुशी यादव जी, नहीं आ रहा समझ में? हाँ भाई इधर समझ में आ रहा है? ये आकाश, आकाश है आपका नाम? दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला कि 3 मेथड मैंने बताए। एक तो पहला बताया था अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, जिसमें ये यूज करके, हेलो एसिड यूज करके। यहां पे फिर मैं अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहा हूं, किसका यूज करके, फोस्फोरस हैलाइड और का यूज करके। थर्ड मेथड मैंने बताया अल्कोहल से सेम हेलो एल्केन बना रहे हैं, किसका यूज करके, थायनोइल क्लोराइड का यूज करके। तो मैंने ये बोला है कि इन तीनों मेथड के अंदर जो ये मेथड है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बोला जाता है कि इस मेथड को यूज करो आप। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अल्कोहल में थायनोइल क्लोराइड डालते हो तो आपको जो बाय प्रोडक्ट है, उसके जो मिक्सचर मिलेगा वो प्योर का प्योर हेलो एल्केन मिलेगा, उसके साथ कोई और नहीं कंपोनेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, गैसियस नेचर के हैं, वो ऑटोमेटिकली गैस बना के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन बाकियों के अंदर, मान लो इसके अंदर अगर आप कर रहे हो, यहां पर आपने इसके अंदर फोस्फोरस ट्राईहैलाइड ऐड किया, तो यहां पे क्या होगा, ये POCl3, POCl2 या POCl और HCl ये आपको मिल जाएंगे बाय प्रोडक्ट। अब हमें इनको रिमूव करना थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, इनके लिए हमें टेक्निक लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। लेकिन इसमें हमें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो क्या होगा, हमें प्योर क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। तो इसलिए इस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है हेलो एल्केन बनाने के लिए। समझ में आई बात? अब क्या बोला? हाँ भाई क्लियर है? नोट कर ले ये दोनों रिएक्शन। प्रिपरेशन बाय यूजिंग फोस्फोरस हैलाइड, by using phosphorus halide by using phosphorus halide PX3 PX5, तो ये बन जाएगा। बाय यूजिंग थायनोइल क्लोराइड तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ये नोट कर लें, फिर मैं नोट में आपको पॉइंट बना के लिखवा दूंगा। कर लिया नोट ये? कर लिया नोट? तो लिखें, नोट बना के लिखें, नोट NOT, नोट बना के पॉइंट लिखें। फ्रॉम ऑल अबव थ्री मेथड, फ्रॉम all above three method for making haloalkane from alcohol, for making haloalkane from alcohol
Thionyl chloride is more prefer. Thionyl chloride is more prefer. Thionyl chloride is more preferred because their byproduct is gaseous nature, because their byproduct is gaseous nature. किसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? गैसियस नेचर होते हैं। क्लियर है? अब एक एग्जांपल अपने आप करो इसमें, ब्यूटेनॉल से ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेनॉल टू ब्रोमोब्यूटेन करें। ब्यूटेनॉल टू ब्रोमोब्यूटेन, करो। ब्यूटेनॉल टू ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेनॉल टू ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेनॉल क्या होता है? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। ये है ब्रोमोब्यूटेन, है ना, सॉरी ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल है, इसमें आप SBr ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें। ये तो हमने किया अल्कोहल से प्रिपरेशन, कि अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट समझे भाई? नेक्स्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, लिखे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि अगर हाइड्रोकार्बन से हमें हेलो एल्केन बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। तो समझे, पहले मैं बता रहा हूं अल्कीन से। अल्कीन किससे? अल्कीन, कि अल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। अल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। पहले हम बात कर रहे हैं सिमिट्रिकल की। किसकी बात कर रहे हैं? सिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल में जैसे क्या होते हैं? सिमिट्रिकल का मतलब, सिमिट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन हो उसे बोलते हैं सिमिट्रिकल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। क्या है ये? इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन लग जाएगा, 2 कार्बन है, इथ लग जाएगा, है ना। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन पे आयोडीन चला जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड में। तो क्या बन जाएगा? ये CH3CH2I, यानी इसको क्या बोलेंगे? आइडो इथेन, यही बोलेंगे ना, आइडो इथेन। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर फॉर एग्जांपल सिमिट्रिकल ना हो, क्या हो? अनसिमिट्रिकल हो। क्या हो? अनसिमिट्रिकल। अनसिमिट्रिकल में जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां देखिए, यहां डबल बॉन्ड के किस तरफ क्या है?
एक कार्बन, और यहां कितनी है, 2 कार्बन। अब इसे क्या है, अनसिमेट्रिकल। मैंने इसमें ऐड कर दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये क्या है, अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। हाँ जी, बताओगे क्या होगा फिर, 11th में बताया था मैंने, क्या बताया था, मार्कोनिव रूल। क्या बताया था, मार्कोनिव रूल लिखवाया था ना, कि मार्कोनिव रूल क्या होता है, कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कार्बन हो और आप कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हो और परऑक्साइड की एब्सेंस हो, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पे लगता है मार्कोनिव रूल। क्या लगता है, मार्कोनिव रूल। और मार्कोनिव रूल क्या कहता है, जहां डबल बॉन्ड के अंदर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां तो क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास क्या चला जाएगा, हेलोजन। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये क्या था, प्रोपीन। क्या था ये, प्रोपीन। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, क्लियर है। ये भी क्या है, हेलो एल्केन है ना, हेलो मतलब हेलोजन, अल्केन का मतलब अल्केन, 3 कार्बन का प्रोपेन। क्लियर है सबको, क्या बोला मैंने। अनसिमेट्रिकल के अंदर अगर आप कोई हेलो एसिड ऐड कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस, एब्सेंस में, परऑक्साइड की एब्सेंस में, तो आप क्या बनाओगे, हेलो एल्केन बनाओगे। और किसको रूल को फॉलो करोगे, मार्कोनिव रूल को फॉलो करोगे। मार्कोनिव रूल क्या कहता है, कि जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे क्या लग जाएगा, हेलोजन। क्या लग जाएगा, हेलोजन। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को इसमें, समझ में आ गई बात, नोट कर ले। कर रही है नोट, कर लिया भाई नोट्स भी। अब सेम दोबारा एक चीज और समझे इसमें, कि अगर मैं यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करूं, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर करता हूं, परऑक्साइड मतलब बेंजोइल परऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। ये तो मैंने क्या किया था, अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, ये मैं क्या कह रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड की अगर प्रेजेंस में आप करते हो, तब ये किसको फॉलो करता है,
देन इट फॉलो एंटी मार्कोनिव रूल। किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिव रूल। एंटी मार्कोनिव रूल क्या है? मार्कोनिव का अपोजिट। मतलब वहां पर क्या था? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन थी, यहां पर क्या होगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन आएगी, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आई सबको बात? भाई क्या बोला मैंने? ये तो है अब्सेंस ऑफ परोक्साइड, तो ये फॉलो करेगा मार्कोनिव रूल को। अगर यहां पर परोक्साइड प्रेजेंस है, परोक्साइड कौन सा? दैट इज अ बेंजोइल परोक्साइड। इसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो उस टाइम ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। मतलब जहां वहां पर बोला ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। वहां पर ज्यादा कम हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ हेलोजन। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट मेन क्या है इसमें कि ये जो परोक्साइड इफेक्ट होता है, परोक्साइड इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व किसके साथ ऑब्जर्व होता है? सिर्फ ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होता है, ना तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होता, ना HCl के साथ होता, ना HF के साथ होता। परोक्साइड इफेक्ट हमेशा किसके साथ ऑब्जर्व होता है? HBr के साथ ऑब्जर्व होता है, और किसी के साथ ऑब्जर्व नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक स्टेप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? पहले ये नोट करें एक बार ये रिएक्शन, और यहां पर लिखे प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ये बेंजोइल परोक्साइड, एंटी मार्कोनिव रूल, ये कंपाउंड लिखो, फिर मैं लिखवाऊंगा क्या लिखना है। करो करो जल्दी करो थोड़ा, ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझ के करोगे तो लॉन्ग टाइम तक ये चीजें याद रहेगी, अगर रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। घर पे जाके रिवाइज किया करो। कर लिया नोट? फिर लिखे इसमें परोक्साइड इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व, लिखें परोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिव रूल ओनली ऑब्जर्व विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, because it show exothermic, because it show exothermic reaction, exothermic reaction। ठीक है जी? तो ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट इसमें दो रिएक्शन है भाई लास्ट, एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन, लिख लीजिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है कि ये भी आपके पास फ्लोरो के लिए यूज की जाती है, या तो इसमें सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं या मर्क्यूरी फ्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है ना? और फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए काम आती है ये। ठीक है ना? AgCl या HgCl। ठीक है? क्या आपके पास ब्रोमो या क्लोरो कुछ भी आप ले सकते हो। यहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन में ब्रोमो ले लो, ब्रोमो लिया है उन्होंने। ब्रोमो के साथ आप क्या बनाते हैं? यहां पे फ्लोरो एल्केन के काम आती है ये। ठीक है ना? सिर्फ फ्लोरो के लिए। यहां पर मान लीजिए आपने कोई इथाइल ब्रोमाइड ले लिया और आपने यहां ऐड कर दिया सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड, तो क्या बनाएगा ये? फ्लोरो एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लोरो एल्केन। नोट करो और एक एग्जांपल करो इसका, करें। AgBr या HgBr कुछ भी लिख सकते हो ये स्वार्ट्ज में।
आर की जगह CH3 यूज करो, आर की जगह CH3, यहां पे CH3 यूज करो, CH3Br, और यहां सिल्वर फ्लोराइड, तो ये क्या बनाएगा, फ्लोरोमीथेन और सिल्वर ब्रोमाइड, यही बनेगा ना। आर की जगह हमने क्या यूज किया, CH3, सिल्वर फ्लोराइड यूज किया, तो क्या बन गया, फ्लोरोमीथेन और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिर्फ फ्लोरो के लिए, इसके लिए, फ्लोरो के लिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपके पास फिंकलस्टेन, फिंकलस्टेन, फिंकलस्टेन रिएक्शन यूज की जाती है आइडो के लिए, किसके लिए, आइडो, यहां पर यूज करते हैं एसीटोन। फिंकलस्टेन रिएक्शन यूज की जाती है किसको बनाने के लिए, आइडो एल्केन बनाने के लिए, समझ में आ रही है बात, सिर्फ आइडो के लिए, दैट इज अ फिंकलस्टेन, और ब्रोमो के लिए, फ्लोरो के लिए स्वार्ट्स। ये दो रिएक्शन नाम याद रखना, नेमिंग रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है। कल हम इसकी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और देन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन नोट कर ले दोनों, फिंकलस्टेन एंड स्वार्ट्स। फिंकलस्टेन में आइडो यूज करते हैं आइडो बनाने के लिए, और स्वार्ट्स में फ्लोरो बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये करना है आपने।